स्टॉक अगर इसके पास स्टॉक मौजूद हुआ तो देखें ये व्यू कार्ट में हम जाएंगे, ये फौरन ऐड टू कार्ट कर देगा उसको। जब इसको ऐड टू कार्ट करेगा तो हमारे पास कितने यूनिट थे, एक, हमने इसको कर दिया ये 10 यूनिट करो यहाँ पे। ये पीछे वालों को नजर आ रहा है, पीछे वालों को नजर आ रहा है, जूम कर दूं? जी ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा था कि नजर आ रहा है। अब ये देखें कि हमने यहाँ पे ये 2 यूनिट है, हम इसको 10 यूनिट यहाँ पे करेंगे तो वो हमें बता देगा कि हमारे पास 10 यूनिट है कि नहीं। ठीक है, ये देख लेंगे। अगर मैक्सिमम 5 यूनिट से ज्यादा आप ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एक दिन में 15 ऑर्डर आ गए, 20 ऑर्डर आ गए तो हम तो फंस गए हैं। ये चीज क्लियर होगी आपकी? अभी आपने इसको लगा लिया तो उसने लिमिटेशन लगाई है कि भाई 5 यूनिट से ज्यादा आप ऑर्डर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने 10 ऑर्डर प्लेस करने हैं तो 5 एक दिन में हमें करना देगा, 5 फिर हम अगले दिन में हमें ये करने देगा उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये शिपिंग एंड हैंडलिंग टाइम ये बता रहा है। जो इसके ऊपर रैंडमली जो पोस्टल कोड आ चुका है उसके उसने बताया कि हम कुछ नहीं लेंगे और डिलीवरी जो है वो हम आपको 2 दिनों में देंगे। ये लाजमी आपने देखना। सर ये अगर पोस्टल कोड चेंज हो जाए तो ये भी हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, क्योंकि वो कुछ स्टेट्स पास में है, कुछ दूर हैं। जहाँ पर दूर होते हैं वहाँ पर वो एडिशनल चार्जेस ले लेता है। अब जैसे वेफेयर के ऊपर है या होम डिपो के ऊपर है, आपने एक प्रोडक्ट लगाई है, आप उसको न्यूयॉर्क में चेक करें तो शिपिंग फ्री है। अगर आप उसको जो है ना किसी और स्टेट में, डैलस में, डेनवर में या किसी और में चेक करते हैं तो वहाँ पर वो बस जो है ना वो आपसे शिपिंग चार्ज कर रहा होता है। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि वो आपसे कहता है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट खरीदनी है तो हमने एक लिमिटेशन लगाई है $45 की। $45 की परचेजिंग करोगे तो इसके ऊपर हम आपको शिपिंग फ्री देंगे। आप इन चीज़ों को नहीं देखते, आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हमारे पास ऑर्डर आ रहा होता है तो वो हमारे पास अगर ऑर्डर है $35 का या $40 का आप लगा लें और हमने प्रोडक्ट देखी तो वो $20 की है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है उसको ऐड टू कार्ट करके चेकआउट के पेज तक हम इन चीज़ों को मेक श्योर नहीं करते कि आया इसके ऊपर कहीं वो हमसे डिमांड तो नहीं कर रहा कि भाई आपने $45 की परचेजिंग करनी है तो मैं उसके ऊपर आपको शिपिंग फ्री दूंगा, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं नहीं दूंगा। तो उसमें क्या करता है वो एडिशनल चार्जेस ले लेता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स से वो काम कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने प्रोडक्ट थी कोई तकरीबन नहीं वो नहीं थी, तकरीबन $80 की प्रोडक्ट थी, $80 की। अब उसके ऊपर 2 किस्म की डिलीवरी थी। एक तो थी स्केड्यूल डिलीवरी। स्केड्यूल डिलीवरी में क्या होता है कि वो अलग से उसको भेजते हैं। अब उसके $35 चार्जेस मांग रहा था, $35। एक उसने स्टैंडर्ड डिलीवरी रखी हुई थी, स्टैंडर्ड डिलीवरी में वो $8 और $9 कुछ मांग रहा था, तो ये तो $90 की पड़ गई। अब वो बेच रहा था $120 की, उसमें रेफरल फीस भी उसने शामिल करके और उसको बेचना था। तो मकसद कहने का ये है कि जब आपकी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी, कैलकुलेशन कब आपकी पूरी होगी, जब आपकी एवेल्युएशन पूरी होगी। बिल्कुल आंखें बंद करके प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर देना। याद रखिएगा जो प्रोडक्ट आप लगाएंगे ना वो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिटेबल भी बना सकता है और आपके जो है ना वो रातों की नींद भी आराम कर सकता है। ठीक है ना, तो आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आपने प्रोडक्ट को लगाना है उसको आपने प्रॉपर से एवेल्युएट कर लेना है, उसके सप्लायर को प्रॉपर आपने एवेल्युएट कर लेना है ताकि आपको इश्यूज ना आए इसके ऊपर। जब आप तमाम चीज़ों को एवेल्युएट कर लें, लड़के क्या करते हैं, प्रोडक्ट मिला सोर्सिंग को कोई बात नहीं, जब ऑर्डर आएगा फिर देख लेंगे। जब ऑर्डर आता है तो फिर परेशान होते हैं तो सर अब क्या किया जाए, तो फिर क्या किया जाए आप बताएं। नेक्स्ट स्टार्ट करके भाई करना है। तो ये चीजें आपने मेक श्योर करनी है। ठीक है, अब ये देखें ये जैसे उसने ये प्रोडक्ट निकाला है और ये यहाँ पर 75.98 की है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किधर गया, यहाँ पर था, यहाँ पर ये कितने की है ना 75.98। सर वो 2 प्रोडक्ट्स थी ना 37 है। अच्छा वो सर हमने तो वो बढ़ाए थे इसको। हाँ हाँ ठीक है इसको एक करते हैं यार। हाँ ये देखना इसके ऊपर डिलीवरी के चार्जेस भी डल गए इसके। उधर नहीं लिखे, उधर वो 2 थे ना तो वो उनकी एक लिमिटेशन थी कि अगर आप इतने ऑर्डर्स का करेंगे तो हम आपको डिलीवरी फ्री कर देंगे। ये लाजमी आप लोगों ने मेक श्योर करना जब आपने थर्ड पार्टी से ऑर्डर प्रोसेस करना है। पीछे मेरी आवाज आ रही है? प्लीज जरा बता दीजिएगा ताकि चुप करके ना बैठे रहिएगा आप।
ठीक है। अच्छा, वैसे ही इसका प्रोडक्ट जो है भाई साहब का लॉस में जा रहा है, तो हम और देख लेते हैं साथ। नीचे वाला भी ठीक नीचे वाला कौन सा है? है। अतीक हुसैन आपका है? यस जी ठीक है। अच्छा जी, अतीक हुसैन ने बाय बॉक्स का बताया जी, आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा जी, रिव्यूज बताए हैं, BSR इसका बताया है, सोर्स प्राइस 24 है, सेल्स टैक्स है, शिपिंग चार्जेस है नहीं इसके अंदर। अब आप देखें, एक प्रोडक्ट होता तो शिपिंग चार्जेस ऐड हो जाते, नहीं है तो उसने शिपिंग चार्जेस इसमें नहीं ऐड किए हुए। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, मैं बता दूंगा। बनाई सर हमने यार, क्लियर आ गया। ओके ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट है, अमेजोन प्राइस है, और इसका ROI 28% है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अमेजोन का लिंक आपने ये, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर, इसका जो सोर्स लिंक है वो हम देख लेते हैं, मिनार्ट्स से इन्होंने सोर्स किया है। अच्छा, मैं फिर आपको वही चीज़ दोबारा बता रहा हूँ कि आप सोर्स जहाँ से मर्जी करें, लेकिन आपने इसको फाइनली चेकआउट करके फिर आपने इसको कंफर्म करना है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो है ये लिस्ट करने के काबिल है कि नहीं। ठीक है। अच्छा जी, इसकी रेटिंग तो इसको करंटली अनअवेलेबल में, ये देखें इसके पास ना बाय बॉक्स ओपन है। अब देखें हमने क्या करना है, अब आप ये चीजें थोड़ी सी गौर से देखिएगा, ये बाय बॉक्स ओपन नजर आ रहा है, ये बाय बॉक्स, ये पीछे वालों को भी नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें ये 41.89 है। तो ब्रैकले की ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि आपने जब प्रोडक्ट को लिस्ट करना है उसकी लिस्टिंग सप्रेस्ड होनी चाहिए। अब ये देखें, ये जो साहिब यहाँ पर बैठे हैं ग्लोबल LLC वाले, इनके पास से बाय बॉक्स जाएगा तो हमारे पास ऑर्डर आएगा, वरना जब तक ये बैठे हुए हैं तब तक तो ऑर्डर इन्हीं के पास गिरते रहने, तब तक इन्हीं के पास ऑर्डर गिरते रहने हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो बाय बॉक्स है जब ये सप्रेस्ड होगा, सप्रेस्ड बाय बॉक्स देखा हुआ है ना आपने? ठीक है, सप्रेस्ड बाय बॉक्स में क्या होता है, अब इसमें काफी सारे इश्यूज हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब वो कह रहा है ये 5 ऑर्डर पर लिमिट, इसकी जो लिमिट है वो लगाई हुई है, 10 इसका स्टॉक में है। यहाँ पे वो दे रहा है 20 से जो है ना, मैं इसको 20 तक, 20 से 24 तक मैं इसको वो करूंगा। अब जब तक ये 22 सेलर इसके ऊपर बैठे हैं, ये बेच रहा है 41 का, अब ये देखे ना ये बेच रहा है 37 का, तो जिसके पास बाय बॉक्स आएगा ऑर्डर उसी को मिलने शुरू हो जाने, ऑर्डर उसी के पास गिरना शुरू हो जाने। ठीक है, तो आपने ऐसी लिस्टिंग करनी है जिसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड, बाय बॉक्स सप्रेस्ड नहीं होगा आप ऑर्डर लेना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए ऑर्डर नहीं गिरेंगे न्यू अकाउंट के ऊपर। हाँ, अगर आपके पास एज अकाउंट है और आप उसके ऊपर जो है ना बाय बॉक्स आप विन कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो अलग होती है इसके ऊपर। ठीक है, इसका BSR देखें 31,000 BSR है, बाय बॉक्स इसका चल रहा था 41.49, अभी जो आया हुआ है थर्ड पार्टी के पास है। ठीक है, ये ग्राफ तो आपको पता है ना, ये ग्रीन कलर का ग्राफ, ये BSR का है, ये पिंक कलर का जो है ये बाय बॉक्स का है इसका। चलिए ठीक हो गया। अब हम इसका वो थर्ड पार्टी सोर्स देख लेते हैं। थर्ड पार्टी सोर्स में, थर्ड पार्टी सोर्स में वो बता रहा है कि ठीक है ये 26 की है, इसमें जनाब 24 की आपको मिल जाएगी, कुछ रिबेट उसने दे दिया है इसको। ठीक है, और इसका अकाउंट भी नहीं बना हुआ, इसका मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ था, इस वजह से नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा आपने जब वही बात जो मैंने पहले वाले दोहराई थी कि अगर आपके पास ये एक प्रोडक्ट है और आपने इसको यहाँ से लिया है मिनार्ट से, और आपने इसको यहाँ पर जब जाके लिस्ट करना है अपने उसके ऊपर, तो आपने तमाम चीज़ें चेक कर लेनी है कि इसके ऊपर अलग से हैंडलिंग टाइम तो नहीं ले रहा, अलग से वो हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, शिपिंग चार्जेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, क्योंकि हमने प्रॉफिट तभी निकालना जब हम इन तमाम चीज़ों से गो थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे काम नहीं कर रहे। हाँ जी, स्विंग पे तो लगा, काम नहीं कर रहा, गर्मी लगी। अच्छा चलें ठीक हो गया।
अभी क्लियर हो गया आपको इसके वाले से? और देख लेते हैं हम एक आधा पर्सन जो है ना, देख लेते हैं ये वाला, ये कौन है? तैमूर, कामिल तैमूर। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है, रिव्यूज इसके जो है वो 9000 के करीब है, BSR बहुत अच्छा है, सोर्स प्राइस 1.20, सेल्स टैक्स, टोटल कॉस्ट, अमेज़न प्राइस, रेफरल फीस और 143% ROI इसका। अच्छा है यार, सर शिपिंग नहीं ऐड हुई होगी इसमें। 143% ROI है, अच्छा है यार। ये कहाँ से ऊपर जाता है जा भाई। चले हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब आप देखें ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर अमेज़न या तो आ गया है, आज ही है इसके ऊपर, मैं देखता हूँ इसके ऊपर ये अमेज़न इसके ऊपर जी, ये देखो ये अमेज़न ना आज ही इसके ऊपर है, ये देख रहे हैं आप। इसकी ये जो चीज है ना, ये प्राइस होती है ये वाली, ये 10, 20, 30, 40, 50, $100, $500 ये प्राइस वाली होती है। और ये वाला हिस्सा इसका BSR वाला होता है, ये वाला नजर आ रहा है पीछे तक। अच्छा, और ये जो लाइन है पिंक कलर की, ये बाय बॉक्स की लाइन है ना, तो ये नीचे बता रहा है कि अमेज़न आज ही इसके ऊपर आके बैठा है, ठीक है। और आज ही बैठा है तो फिर हम इसको छोड़ देते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे सर ये अमेज़न कभी-कभी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है मेरे सेंटर में। जी, आप देखें कभी कभी नहीं होता है इसके ऊपर। आप देखें अगर मैं इसको बैक लेके जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप 3 महीने का मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ और आप ये देखें कि ये किस तारीख को यहाँ से गया है, ये आपने गौर करना जरा। ये जा रहा है मार्च की 26 तारीख से, नीचे देख रहे हैं आप लोग, मार्च की 26 तारीख से ये गया हुआ है यहाँ से, और ये कब वापस आया है? ये मई 6 को आया, यानी कि मार्च की 26, 4 दिन ये है, अप्रैल पूरा महीना गया और मई के 1 महीना, यानी कि 1.25 महीने के बाद आया, लेकिन वो भी लिमिटेड स्टॉक के साथ। अच्छा, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसे अमेज़न आता जाता रहे जैसे यहाँ पर ये खेल कर रहा है, तो वो ठीक है। सर फिर अमेज़न से ज्यादा प्राइस लगानी चाहिए, कम लगानी चाहिए? जब वो नहीं है तो फिर ज्यादा लगाओ, ज्यादा लगाओगे सप्रेस्ड हो जाएगी, सप्रेस्ड होगे तो ऑर्डर गिरेंगे आपके पास, ठीक है। तो सप्रेस्ड इसलिए होती है जी जी, ठीक है। तो आपने इन चीजों को करना और कोशिश करें कि जब आप हंटिंग करें तो $20 के, $15 के, $30 की प्रोडक्ट आप लगाएं, ताकि आपको प्रॉफिट हो, मार्जिन हो आपको। कम प्राइस वाली प्रोडक्ट जो है ना, एक तो आपके घंटे भी उतने कंज्यूम होते हैं, तो कोशिश करें कुछ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लगाएं ताकि आपको जो है ना इसके क्या ऊपर मिनिमम रेंज क्या होनी चाहिए? 15 से स्टार्ट करने, ग्रोसरी वाले 5 से भी स्टार्ट करते हैं, $10 से भी करते हैं, 15, 20 एटलीस्ट हो, ताकि आपको कुछ $4, $5 का प्रॉफिट तो हो कम से कम एक ऑर्डर के ऊपर। आप 10 ऑर्डर भी लेंगे तो $50 आपके जेब में आएंगे, $5 भी अगर आप कमाते हैं, और नए अकाउंट पे 10 ऑर्डर तो एम ही आ जाते हैं, इखलाके नहीं आ जाते हैं उसको, तो कोई मसला ही नहीं है इसमें, ठीक है। दोनों में लाख बहुत अच्छा। चलें, ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल में ये मैंने आपको काफी चीजें इसकी बता दी सर हैं। सप्रेस्ड हंटिंग का थोड़ा सा सर काइंडली बता थोड़ा दें, सा बाय बॉक्स सप्रेस्ड थोड़ा बताइए थोड़ा सा। सप्रेस्ड बता दूं आपको? यस सर, एक बार। अच्छा, एक सप्रेस्ड कैसे होता है वो बताऊं Yes, आपको? ये बता दें बस। अच्छा, मैं आपको फिर देखना है हमारी जान में। कहाँ जाना है इधर हो भाई? सर आपके पास इतनी ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर सफर करके सर घूमते हैं। ओके, मैं अभी आपको, मैं यहाँ पे लॉगिन है, मैं अभी आपको बता। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर आपको सप्रेस्ड लिस्टिंग निकाल कर देता हूँ, ठीक है। ठीक बात है। अमेज़न को सर मैंने, थोड़ा फिल्टर भी करना था अमाउंट को 30,000। बस मैंने आपको सप्रेस्ड लिस्टिंग देनी है, अब आपने मुझे थोड़ा काम करने देना है, ठीक है। मैं आपको सप्रेस्ड लिस्टिंग दिखा दूँ होती कैसे है। ये बाय बॉक्स जिसका अनक्वालिफाइड कर देंगे तो आपके पास आएगी सप्रेस्ड लिस्टिंग, ठीक है। फिल्टर देखनी है आप लोगों ने? यस सर। ये है एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस, ये देखें ये आ रहा है यहाँ पे, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। ये यहाँ पर आप इसको यस कर देंगे तो आपके पास ये बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड के
प्रोडक्ट शो करवा देगा। 21,000 प्रोडक्ट उसने बताए हैं, तो मैं आपको एक खोल के दिखा देता हूँ उसमें। अच्छा जी, इसको यहाँ से ओपन करते हैं। अब ये देखें सप्रेस लिस्टिंग कैसी होती है, ये देखें इसके ऊपर बाय बॉक्स ही नहीं है, ये देख रहे हैं इसके ऊपर बाय बॉक्स ही नहीं है, जबकि इसके ऊपर ये देखें बाय बॉक्स है, ये देख रहे हैं यस सर 41.89 प्राइस शो हो रही है। वो बता रहा है कितने दिनों में शिपिंग देगा, वो बता रहा है कि डिलीवर जो मैंने वहाँ पे लगाया था अपना 11779 पोस्टल कोड, वो ये भी बता रहा है कि स्टॉक में कितने हैं, 5 ऑर्डर की लिमिटेशन भी उसने लगाई हुई है। वो ये भी बता रहा है कि ये शिप फ्रॉम कहाँ से हो रहा है और सोल्ड कहाँ से हो रहा है, वो ये भी यहाँ पे बता रहा है। रिटर्न पॉलिसी, मतलब ये पूरा एक बॉक्स है जो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा बॉक्स 41.89 का ओपन हो गया, और ये हमारे पास सप्रेस्ड है। ये अब आप इसमें देखें कि सप्रेस्ड में हमेशा जिसकी प्राइस कम होगी वो ऊपर होगा सप्रेस्ड में। अब जैसे ये अब यहाँ पर जो है ये सेलर बैठा हुआ है 1763 में और 1761 में, तो उसने $2 कम करके ऊपर जाके उसके बैठ गया। सर कहते हैं कि 1 सेंट भी कम करोगे तो आपको प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा। सारी बात है, जब आपकी प्राइस कम होगी तो आप ऊपर आ जाए। अमेज़न ये देखता है कि ऑफर सबसे अच्छी कौन दे रहा है, और जैसे अभी मैं आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा कि हम इसके ऊपर ऑटो प्राइसर कैसे लगाएंगे जो 1-1 सेंट कम करता जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको समझ आ गई सर प्राइस लिस्टिंग में? ये गुड हो गया, चलें ये भी ठीक हो गया, आपको समझ आ गई। अच्छा जी, नहीं नजर आए, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपने सप्रेस लिस्टिंग निकालनी है तो सबसे पहले ये आपने इधर से Amazon ऑटो स्टॉक कर लेना है। नजर आ रहा है पीछे वालों को? चलो ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से, ये तो वैसे मैंने लगाए थे, आप लोग ये कोई भी नहीं लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वरना खत्म भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सप्रेस लिस्टिंग इसमें ओपन हो जाएगी। ये आपका पहला, जब बॉक्स खत्म हो जाएगा तो दूसरा आ जाएगा जिसमें कैटेगरीज आएंगी। ये ऑल रूट कैटेगरी आगे सारी, ये बता रहा है कौन सी कैटेगरी। लाइक अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे होम एंड किचन में सर एक से ज्यादा भी हो सकती है? सप्रेस लिस्टिंग, नहीं सर ये कैटेगरीज ये एक ही ये select कर देखें सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता और मैं यहाँ पे तो क्लिक आ करता हूँ, ये आ गया ऑल रूट कैटेगरी। सब में, Yes. सब में से जिस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स उड़ा हुआ होगा, सप्रेस्ड होगा, वो यहाँ पर शो करवा देगा। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे सबका नहीं दिखाओ, मुझे होम एंड किचन का दिखाओ। ठीक है, वो होम एंड किचन का यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद हमारे मोस्टली जब आप ब्रांड हंटिंग करते हैं तो यहाँ पर आप ब्रांड का नेम लगाते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो हम कहते हैं कि यार सेलर ज्यादा ना बैठे हों, न्यू ऑफर काउंट में जाके हम लगा सकते हैं, वरना जरूरत नहीं इसको लगाने की। ठीक है, और यहाँ पर जाकर हम बाय बॉक्स को अनक्वालिफाइड कर देंगे। ये देख रहे हैं एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस, यहाँ पर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको फाइंड करना शुरू कर देंगे। अब ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप देख लें, ये हमारे पास होम एंड किचन, होम एंड किचन, होम एंड, एक ही कैटेगरी। ये देख रहे हैं जो हमने उसको डिफाइन की थी उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। उसका अभी BSR देखें क्या चल रहा है, कितने सेलर उसको बेचने हैं, रेटिंग क्या है, रिव्यूज कितने उसको मिले हुए हैं, ब्रांड उसका क्या है, तमाम चीजें इसके ऊपर शो हो चुकी हैं। ठीक है सर मिनिमम सेलर कितना होना चाहिए इसके ऊपर सप्रेस्ड बाय बॉक्स के? कोई लिमिट? मिनिमम 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन होता क्या है लोग डेड लिस्टिंग पे भी बैठते हैं जिसपे सैलरी कोई नहीं बैठा होता, तो वो आगे जाकर फिर हम आपको पढ़ाएंगे कि डेड लिस्टिंग के ऊपर हम कैसे बैठते हैं और उसके ऊपर इसकी कोई लिमिट तो नहीं है? 3 और 5? हाँ 3 और 5, तो बस आपने प्राइस वॉर करके अपना ऑर्डर लेना होता है इसके ऊपर, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है अच्छा जी, आगे हम ये आ गया अकाउंट इन्फो के बारे में। मैं आपको बता दूं इसमें अकाउंट इन्फो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जाके नाम वगैरह आपने चेंज करना हो, एडिट करें, नेम चेंज हो जाएगा आपका। आप थके हैं डॉलर कमा कमा के, तो यहाँ पर गोइंग ऑन ए वेकेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि जी
मैं आप वेकेशन पे मरी जा रहा हूँ, स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, टर्की जा रहा हूँ, ठीक है, घूमने के लिए। 2 साल में छुट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जो है ना वेकेशन मोड पे भी लगा सकते हैं। और आपने देखना है कि मेरा अकाउंट प्रोफेशनल है या इंडिविजुअल है, तो आप मैनेज में जाएंगे तो यहाँ पर वो आपको बता देगा कि प्रोफेशनल अकाउंट है आपका, ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या है, पेमेंट मेथड है, डिपॉजिट मेथड जिसे हम कहते हैं, चार्ज मेथड है, जो हमारी 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आती है, एक पेमेंट मेथड है और एक डिपॉजिट मेथड है। और इसमें रिटर्न एड्रेस है जो हम यहाँ पे लगाते हैं, और टैक्स इंफॉर्मेशन है। बस ये कोई खास चीज़ें नहीं है, 2-4 हैं जो हम ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं लोकेशन पे लगाने के लिए। या बाज़ बात ऐसे होता है कि हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं, तो हमने उन ऑर्डर्स को फुलफ़िल करना होता है, तो हमें टाइम चाहिए होता है उसके लिए। तो हम चाहते हैं कि हमें मज़ीद ऑर्डर्स ना आएँ, तो हम अकाउंट को वेकेशन पे लगा देते हैं। जब वेकेशन पे लगाते हैं तो हमें ऑर्डर और नहीं आते। इसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता? नहीं, उसको कोई बैड इम्पैक्ट क्या है? अगर फाइनल कितना करें तो इम्पैक्ट होगा। अच्छा जी, तो वो नहीं इसमें कोई नहीं है, इसमें आपके जितने प्रोडक्ट्स पड़े हैं उस पे बाकी सारे आके बैठ जाएंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा डाउन होगा और क्या होगा उसमें, और तो कुछ नहीं होना है इसमें। लेकिन आपका इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसके ऊपर जो है ना इसको जब चाहें इनएक्टिव कर दें, जब चाहें एक्टिव कर दें, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद शिपिंग सेटिंग भी हम वो भी मैं करवा देता हूँ आपको। मैं कुछ मेन चीज़ें, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है, इसके बाद जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे क्लियर करवा दूँ। आपको अमेजोन की तरफ से कोई भी मेल आती है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर मेल आएगी आपको। कोई भी ईमेल जब आपको आती है, आपको देखना हो तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे कि ये अप्रैल 27 को इसके ऊपर मेल आई हुई थी, तो आप इसको क्लिक करके यहाँ से पढ़ सकते हैं कि मुझे कौन कौन सी मेल अमेजोन की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। परफॉर्मेंस के अंदर टैब है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का, पीछे वालों को नजर आ रहा है, ये देख लें एक दफा। परफॉर्मेंस का टैब है, उसके अंदर है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये अकाउंट हेल्थ है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट की क्या हेल्थ है, मेरा BTR, मेरा LDR और बाकी चीज़ें सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे ODR कितना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपका हेल्थ के अंदर है, अकाउंट हेल्थ के अंदर तमाम चीज़ें आपकी आ जाएंगी। और इसमें कौन सी चीज़ है, अच्छा ये पेमेंट में जाके आप देख सकते हैं कि आप कितने अमीर हो चुके हैं, कितनी सेल्स आपने उठा ली हैं इसके ऊपर। अमेजोन ने उसके ऊपर फीसेस क्या काटी है आपसे, अमेजोन ने उसके ऊपर रेफरल फीस कितनी काटी है। तो ये दिन कब आएंगे, आपको लगा रहा अभी तक? ये जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह, ये जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। ये जो पेमेंट आपकी वो ट्रांजेक्ट होती है, तो वो आप उसको अप्लाई करते हैं कि जी ये डिस्पर्स कर दें मेरी पेमेंट सारी, तो वो डेफर्ड में जाती है, फिर उसके बाद वहाँ से उसके लिए 14 डेज का पीरियड होता है। जी पड़ी जाती है, वो रिजर्व करके रखता है अपने पास। उसके लिए 14 डेज का पीरियड होता है, वो जो अपने अकाउंट से। जी वो फर्स्ट पेमेंट आपकी जो है वो 30 डेज में, और सेकंड पेमेंट जो आपकी होती है वो 14 डेज बताता है, लेकिन 19 डेज 18 डेज में वो पेमेंट रिलीज करता है। उसके बाद फिर रेगुलर इतने दिन नहीं रहते या कम होते जाएंगे? क्या चीज़? नहीं ये 14 डेज इसका स्टैंडर्ड है। मैक्सिमम 14 है। हाँ जी, चलो अभी हम जो है ना वो पढ़ने लगे हैं। ये रिटर्न सेटिंग आप इसके ऊपर कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप किसी और मार्केट में कनाडा में काम कर रहे हैं या किसी और जगह पे कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पर रिटर्न एड्रेस जो है वो अपना लगाना होता है वहाँ का, कनाडा का, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके जो अपनी रिटर्न सेटिंग है वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एड्रेस कौन सा यूज करते हैं? जब आप किसी और कंट्री में काम करते हैं जाके, जैसे कनाडा में करते हैं, तो कनाडा का लगाते हैं। अगर आप कनाडा का एड्रेस नहीं लगाएंगे तो वो आपको इंटरनेशनल कंसीडर करेगा। हाँ, वो कंसीडर यही करेगा कि ये इंटरनेशनल जो है ना वो सर्विसेज यूज करना चाह रहा है, तो वो क्या करता है कि वो जहाँ पर आपने 2 से 3 दिन में चीज़ को पहुँचाना होता है, वो 15 डेज उसके ऊपर लगा बता रहा होता है कि बिला वजह आपको लग जाते हैं।
नहीं, वो जब आप सेटिंग नहीं करेंगे तो वो बिला वजह ही होगा उसके ऊपर। जब आप सेटिंग नहीं करेंगे तो आपने जो अच्छा ड्रॉप शिपर होता है वो सबसे पहले इन चीज़ों को मैनेज करता है। वो शिपिंग सेटिंग सबसे पहले पर करता है, फिर उसके बाद रिटर्न सेटिंग सबसे पहले करता है। इन चीज़ों को मैनेज करके फिर उसके बाद वो लिस्टिंग की तरफ आता है, अपना डिपॉजिट मेथड क्लियर करता है, चार्ज मेथड क्लियर करता है, फिर वो इन चीज़ों की तरफ आता है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर कर ली। अच्छा जी, वैसे वो वर्चुअल जो ड्रेस है वही यूज करते हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हम अब जो है ना इसके ऊपर शिपिंग टेम्पलेट जो है वो अभी हम पढ़ेंगे इसके ऊपर कि हम अपना शिपिंग टेम्पलेट कैसे बनाएंगे। तो शिपिंग टेम्पलेट के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर जाएंगे अपनी शिपिंग सेटिंग में, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हम इसको बताएंगे क्रिएट अ न्यू शिपिंग टेम्पलेट और ओके। ये यूएसए की होगी, ये यूएसए का शिपिंग टेम्पलेट हम बना रहे हैं, इसको हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से। अच्छा जी, अब आप चाहते हैं, आपने 2-3 टाइप के शिपिंग, सॉरी, अच्छा मैं बताऊँ। अब आप चाहते हैं कि आपका जो है ना वो 2-3 टाइप के शिपिंग टेम्पलेट है, क्योंकि फर्नीचर का जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, 10-15 दिन लेता है। तो हम यहाँ पर जो सेटिंग करें वो 10-15 दिन वाली करें, ताकि जब हम प्रोडक्ट फर्नीचर वाला लगाएं तो शिपिंग टेम्पलेट हमारा बना हुआ हो, हम वहाँ से जाके जस्ट सेलेक्ट करें तो ये जो प्रोडक्ट है अगर आप इसका ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये 15 डेज में आपके पास पहुँचेगा, क्योंकि हमारा सप्लायर भी 15 डेज में दे रहा है। ठीक है, तो आपको जो है ना वो चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, जाके बार बार अपना टेम्पलेट नहीं बनाने पड़ेंगे इसके ऊपर। हम सपोज यहाँ पे करते हैं 3 डेज शिपिंग। ठीक है, यस ठीक है, हमने कहा कि 3 दिन की शिपिंग टेम्पलेट है। अगर आप कहते हैं जी यहाँ पे 10 दिन की हो तो हम कह देंगे 10 दिन की शिपिंग टेम्पलेट है। अगर आप 15 दिन की कहते हैं तो हम कहते हैं 15 डेज शिपिंग टेम्पलेट। यहाँ पर हम अपना टेम्पलेट तैयार कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने 3 दिन का करना है तो हम 3 दिन का जो रैंडमली हमारा मोस्टली जो हमारा जो है ना वो यूज हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो हमसे पूछता है कि आपने, अब डोमेस्टिक शिपिंग है तो आपको पता ही है जो पूरे यूएसए के अंदर जो शिपिंग आपकी जा रही होगी वहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखें जो डोमेस्टिक शिपिंग है वो तकरीबन फ्री है उसकी इन तमाम स्टेट्स के अंदर जो वो बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पीओ बॉक्स वाले जितने भी हैं ये अनचेक कर देंगे, क्योंकि हमारे जो थर्ड पार्टी सप्लायर्स है ना वो मोस्टली पीओ बॉक्स पे प्रोडक्ट भेजते ही नहीं, वो उसके ऊपर भेजते नहीं। वो कहते हैं जी आप पीओ बॉक्स वाला ऑर्डर हम रिसीव नहीं करते, आप पीओ बॉक्स को जो है ना वो ऑर्डर हमें ना दे। तो हम पीओ बॉक्स को यहाँ से अनचेक कर देंगे, इसका रीजन क्या है? वो डिलीवर नहीं करते वहाँ पे। और यहाँ पर फिर हमारे पास जो टाइम है, हमने 3 डेज का टेम्पलेट बना रहे थे तो 3 to 5 डेज का हम टेम्पलेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड शिपिंग आ जाती है। अब सर वहाँ पे हम स्टैंडर्ड, शिपिंग ऐड कर सकते हैं जहाँ पे फ्री शिपिंग लिखा हुआ है। जी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो स्टैंडर्ड शिपिंग आता है, जब आप बायर्स आपके पास अमेजोन पे आता है तो उसके पास अगर आप शिपिंग सेटिंग बना लेते हैं ना तो वो आपके पास वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है कि एक्सपीडाइटेड शिपिंग चाहिए आपको। एक्सपीडाइटेड में ये होता है कि आपने 1 दिन में उसको डिलीवर करना होता है 24 घंटे में। तो या कुछ सेलर सप्लायर अच्छे भी होते हैं, वो 24 घंटे में भी आपको प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। कुछ ज़रा लेट करते हैं, तो जो 24 घंटे में करते हैं उसमें ट्रैकिंग नहीं मिलती है हमें, वो वहाँ पर पहुँच जाता है प्रोडक्ट वगैरह में। तो यहाँ पर जो है ना आपने पीओ बॉक्स को सबको अनचेक कर देना है। यहाँ पे क्लास अभी आगे काफ़ी पड़ी हुई है तो मेरे ख्याल में काफ़ी इन डेप्थ जा रहा हूँ मैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पीओ बॉक्स को आपने अनचेक कर लेना है, ट्रांजिट टाइम अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जहाँ जैसा आप करना चाहें, कैलिफोर्निया, हवाई, अलास्का, ये इन स्टेट्स में हम प्रोवाइड नहीं करते, ये यहाँ पर जो है ना आपने इसको अनचेक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद एक्सपीडाइटेड डिलीवरी जो है, अगर आप एक प्रोडक्ट है ये वाला कोई भी सपोज, वो प्रोडक्ट आप नॉर्मली जो है वो 3 से 4 दिन में भेज रहे हैं, लेकिन उसमें आपका सप्लायर आपको कहता है कि भाई अगर आपको ये 24 घंटे में भी चाहिए तो मिल जाएगी, मैं आपसे इतने चार्जेस जो है ना वो एक्स्ट्रा ले लूँगा। तो आप एक्सपीडाइटेड डिलीवरी पे जाके यहाँ पर आप उनसे एक्स्ट्रा के भी चार्जेस ले सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक फ्री शिपिंग है जो कि 3 से 5 दिन लेगी,
एक एक्सपीडाइटेड डिलीवरी है जिसके ऊपर जो है आपको इतने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपको वो 24 घंटे में मिल जाएगी, आपको वो 24 घंटे में मिल जाएगी। ठीक है, ये ऑनलाइन जितने भी हैं इनको समझ आ रही है? देखना रिप्लाई देखना। हम यहाँ पे भी पीओ बॉक्स को अनचेक कर देंगे। 2 डेज डिलीवरी अगर आप देना चाहते हैं कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी दे सकता हूँ, तो आप 2 दिन की डिलीवरी यहाँ पर एक्टिव कर लें। 1 डे डिलीवरी यहाँ पर अगर आप एक्टिव करना चाहें, 1 डे डिलीवरी के चार्जेस जो हैं वो अलग से यहाँ पर लिए जा रहे हैं, तो आप 1 डे डिलीवरी भी दे सकते हैं। ये सप्लायर पर वेरी करता है। अगर आपका सप्लायर, आपको अच्छा सप्लायर मिल गया है, वैसे वो हमारा एक स्टूडेंट था तो उसको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, तो उसने सप्लायर से फ़ोन पे बात करके उसके साथ अपनी बड़ी अच्छी डील बना दी। उसने पेट्स के प्रोडक्ट उसी से ले लेके बेचे हैं और उसके 1-2 प्रोडक्ट उसको बहुत ही अच्छे मिल गए, उसको वही बेचता है। फिर उसके साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। तो सप्लायर के साथ जब आप फ़ोन कॉल पे ज़्यादा बात करेंगे तो आपका रिलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो वो आपको जल्दी भी आपके प्रोडक्ट जो है ना वो भिजवा देता है। तो आप अगर आप डिलीवर कर सकते हैं तो आप एक्सपीडाइटेड को ऑन रखें, अगर आप नहीं डिलीवर कर सकते तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दें। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है। फ्री इकोनॉमी में जाके आप इसमें से 2 से 3 डेज, 4 से 8 डेज और 5 से 10 डेज जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड शिपिंग है, वहाँ पर आप कोई भी डेट अपनी लगाना चाहें, 5 से 8 डेट, और बाकी कैलिफोर्निया में कितने दिनों में पहुँचा सकते हैं वो भी है। एक्सपीडाइटेड डिलीवरी है, इसके अंदर 2 डेज डिलीवरी है, 1 डे डिलीवरी है। इंटरनेशनल डिलीवरी अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर इंटरनेशनल डिलीवरी को भी इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई सबको? यस सर। इसको मैं आप सेव कर लेता हूँ, अगर हो गया तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारा जो है ये शिपिंग टेम्पलेट बन चुका है। ये हमारा 3 डेज का शिपिंग टेम्पलेट, ये देखिए आ रहा है नजर, ये हमारा 3 डेज का शिपिंग टेम्पलेट बन गया है। तो जब भी आपने नए अकाउंट पे काम करना है, आपने अपना शिपिंग टेम्पलेट सबसे पहले तैयार करना है। शिपिंग टेम्पलेट बना के आपने उसको एक्टिव कर देना है, और उसके बाद नॉर्मली जो चल रहा है अभी, आपने मतलब इतना एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली एक शिपिंग टेम्पलेट अपना 2 से 3 दिन वाला बना के आप उसको रख लें, और जैसे ही आपको अच्छी अप्लाई टू सेल वाली प्रोडक्ट मिल जाए, जब आप उसको लिस्ट करने जाएं तो आप 3 डेज शिपिंग वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें और उसको आप लिस्ट को लाइव कर दें। सर ये नॉर्मल न्यू अकाउंट के लिए जो हम सेटिंग करते हैं वो क्या करते हैं? जी, न्यू अकाउंट पे सेटिंग में मैंने आपको ये एक बता दिया है। आपने शिपिंग टेम्पलेट बनाना है सबसे पहले। शिपिंग टेम्पलेट आपके सामने मैंने बना दिया है, ठीक है। और बाकी चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड तो आपका वो आपका जो जहाँ से आप अपने अकाउंट को खुद बनाते हैं या बनवाते हैं, तो डिपॉजिट मेथड और चार्ज मेथड आपका वहाँ पे लग जाएगा। तो सबसे पहले जब आप अपने अकाउंट को रेडी करेंगे तो ये चीज़ें आपने देखनी। सबसे पहले शिपिंग टेम्पलेट या आपका शिपिंग प्लान बन जाए यहाँ पे, उसके बाद आपने दूसरा काम करना है, वो आपने ये सिर्फ लाजमी देख लेना कि आपने ना, समटाइम होता है ये है कि जब आपका अकाउंट बन के आता है ना तो वो यहाँ पर इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता। आप लिस्टिंग लगा के बैठे होते हो और थोड़ी देर बाद आप देख रहे होते हो कि लिस्टिंग शो ही नहीं हो रही। तो होता क्या है, जब आपकी लिस्टिंग शो नहीं हो रही होती तो आपका अकाउंट जो है वो वेकेशन पे लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग शो नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग शो नहीं होती। तो आप क्या किया करें, आपने यहाँ पे वेकेशन मोड जो है ना ये चेक कर दिया करें, अपना शिपिंग टेम्पलेट वो बना लिया करें, और उसके बाद जो है ना आप एक जो है ना, अभी आगे मैं आपको ऑटो प्राइसर पढ़ाऊंगा, जैसे आप अच्छे ड्रॉप शिपर बनेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ऑटो प्राइसर की क्या वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में, किस तरीके से होता है। सर इजी शिप पे करता है। जी, इजी शिप हाँ जी, उसका उसकी सेटिंग्स कैसे होती इजी शिप की इसी के ऊपर, शिपिंग के मैंने सारे मेथड आपको बता दें तो इसके ऊपर है। है? बेसिकली देखिए जब हमें ऑर्डर आता है तो अमेज़न वाले हमारे एड्रेस से रिसीव करने आते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग का बेसिक है, ठीक है। लेकिन जब हम उसे इजी शिप पे शिफ्ट कर देते हैं अकाउंट को, तो वो फिर सप्लायर खुद ही कस्टमर के एड्रेस में भेजता है। ये प्रॉब्लम जो हमारे हुई है ड्रॉप शिपिंग की प्रॉब्लम। तो यूएसए में तो ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए में आपके सामने तमाम जेन्युइन टेम्पलेट्स हैं जो अमेज़न की तरफ से आते हैं।
आपके जितने भी ऑर्डर्स आते हैं तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि एक्सपीडिटेड है, 1 डे है, 2 डे है। अब आप उसको जो मर्जी नाम दे दें इसमें अपनी सहूलत के लिए। अब इजी शिप के लिए आप 1 डे वाले को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका सप्लायर आपको देता है तो, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। आपका सप्लायर कहता है मैं 3 दिन में दूंगा और पेमेंट मैं लेके बैठा हुआ हूँ 1 डे की, 24 घंटे की, तो जब अगर मैं 24 घंटे में नहीं उसको प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाऊंगा तो वो मेरे ऊपर केस ओपन कर देगा जाके कि इसने मेरे साथ झूठ बोला है, इसने कहा था कि मैं 24 घंटे में डिलीवर कर दूंगा लेकिन इसने नहीं किया। तो ये सारी मैंने आपको सारे उसमें सारी तफसील जो होती है मैंने आपको पढ़ा दी। अच्छा, अब जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा है ऐड प्रोडक्ट। मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमने प्रोडक्ट को ऐड करना है। हो सकता है कि इसमें पूरा मैं आपको ना बता पाऊँ, उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर प्रोडक्ट ऐड नहीं होगी, लेकिन पूरा सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ इसके ऊपर। फिर क्या होगा कि मैं आपके ना ग्रुप के अंदर एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा आपकी आसानी के लिए। हाँ, मैं ड्राइव में डाल दूंगा या ये साकिब में है, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप को लीड करते हैं तो ये आपको वीडियो दे देंगे। अच्छा, अब हमने कोई भी प्रोडक्ट लगाना है, पहला प्रोडक्ट बिस्मिल्लाह करने लगे हैं। सपोज हम कोई भी यहाँ से ये प्रोडक्ट है, इसका हमने ऐसा नंबर कॉपी किया, ये देखिए ऐसा नंबर ऊपर इसका आ रहा है। इस ऐसा नंबर को हमने कॉपी किया और उसके बाद हम ऐड प्रोडक्ट में चले जाते हैं। जी एक मिनट जी, ये देखिए अब हम आए, ये आपका सेलर सेंट्रल है, ये आपका कैटलॉग है, कैटलॉग के अंदर है ऐड प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यूं करके एक विंडो पॉपअप होगी, पहले ये देख लें कैसी है। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है कि आप प्रोडक्ट का नेम लिखो, उसका यूपीसी कोड लगाओ, ईएन कोड लगाओ या ऐसे नंबर डालो। तो क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट का ऐसा नंबर मौजूद है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो मैं यहाँ पे उसका जो है वो ऐसा पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करके उसको मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। अब आप देखें जैसे ही उसको मैंने सर्च किया तो मेरे सामने वो प्रोडक्ट खुल के आ गई। कौन सी प्रोडक्ट थी हमारी, ये वाली थी। यही वाली प्रोडक्ट जो है ये हमारे सामने खुल के आ गई। उसने बता दिया इसका BSR इतना है और इसको जो है ना नए यूजर भी बेच रहे हैं, पुराने भी बेच रहे हैं, दोनों ऑफर करवा रहे हैं। कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर हमारा मेथड स्टार्ट होता है न्यू कंडीशन और अप्लाई टू सेल वाला, जहाँ हम सॉफ्ट अप्रूवल लेते हैं। यहाँ पर जाकर हम इसको सॉफ्ट अप्रूवल लेते हैं और इसको जो है ना हम लिस्ट करते हैं। मैं देखता हूँ कि मुझे अलाउ करता है लिस्ट करना। सर ये किया हुआ है अकाउंट पे, और ये तो लिस्ट करना अलाउ करता है, जबरदस्त हो गया। लो जी, अब वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, सपोज हमारे पास सॉफ्ट अप्रूवल आ गई। सॉफ्ट अप्रूवल कैसे आई है? हमने प्रोडक्ट वहां पे लगाया और उसके बाद जहां पर सेल दिस प्रोडक्ट लिखा हुआ आता था ना बैक साइड पे, वहां पर लिखा है अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल पे हम जब क्लिक करेंगे तो वो हमसे रिक्वेस्ट मांगेगा कि आप हमें रिक्वेस्ट करो इसकी सॉफ्ट अप्रूवल के लिए। तो हम रिक्वेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट आपने की थी सॉफ्ट अप्रूवल के लिए वो एक्सेप्ट हो गई है। ये एक दफा आपको करना पड़ेगा। जब वो एक्सेप्ट हो जाएगी आपने दोबारा आना है सेलर सेंट्रल में दोबारा, और आपने दोबारा आना है सेलर सेंट्रल में और यहाँ पर आके आपने दोबारा ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल दिस प्रोडक्ट आ जाएगा। सॉफ्ट अप्रूवल वाले प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई टू सेल आएगा। जब उसकी सॉफ्ट अप्रूवल आपको मिल चुकी होगी तो ये आ जाएगा सेल दिस प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, और अगर उसके ऊपर लिमिटेशन होगी, यानी वो कहता होगा कि आपने इनवॉइसेस जमा करवानी है, तो यहाँ पे जब आप नीचे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ये शो लिमिटेशन पे, यहाँ पे वो बताएगा कि आपको इसको बेचने के लिए अप्रूवल चाहिए होगी। यहाँ पर आपको वो होता क्या है कि जब नए लड़के काम कर रहे होते हैं ना, वो न्यू अकाउंट पे 35 40 सॉफ्ट अप्रूवल लेके बैठे हुए होते हैं। तो ये काम नहीं करना आपने जिस प्रोडक्ट को बेचना है, जिस ब्रांड को बेचना है, आपने उसी का एसन इसके ऊपर लगा के उसी के ऊपर आपने सॉफ्ट अप्रूवल लेना है। सर ऐसे ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? सॉफ्ट अप्रूवल जिसकी मिल गई है उसको अगर हम बाद में हट कर प्रोडक्ट्स में क्यों मुश्किल हो जाएगा उसके ऊपर? जब आपने प्रोडक्ट निकाला
निकालने के बाद आपने उसको जाकर फौरन चेक किया, सॉफ्ट अप्रूवल फाइल किसके देता है। पास? आपने उसको रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, वहाँ पे आपको वैसे ही नीचे लिखा हुआ पता लग जाएगा कि आपको इसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी हार्ड अप्रूवल चाहिए। आप अप्रूवल में क्या होता है, आप इनवॉइसेस जमा करवाते हैं, आप उसके ऊपर जो है ना इमेजेस जमा करवाते हैं, तो फिर आपकी जो है ना वो लिस्ट करने देता है आपको। तो सॉफ्ट अप्रूवल में क्या होता है कि आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बिहाफ पर वो जैसे ही आप रिक्वेस्ट अपनी फॉरवर्ड करते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है। वो बताता है कि कांग्रेचुलेशन, आपकी एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर ली है इसके ऊपर। ठीक है, जिन ब्रांड की कुछ प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर चाहिए होती है, कुछ ओपन पड़ी होती जी बिल्कुल ऐसा। है, वो भी सेम ऐसी तरह आपने अप्लाई टू सेल पे जाना है। अभी एक ब्रांड में किसी में वो कहता है कि सॉफ्ट अप्रूवल लेके आओ, किसी में वो कहता है ऐसे ही बेच लो इसको। तो क्योंकि हमारा अकाउंट नया होगा तो हमने अपने नए अकाउंट को मद्देनजर रखते हुए, हमारा है या इन्वेस्टर का है, क्योंकि हम ज्यादातर तो इन्वेस्टर्स के लिए हम ड्रॉपशिपर बनने जा रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए हम काम करेंगे, कुछ अपने लिए भी काम करेंगे, हमारा अपना स्टोर है हम उसके लिए काम करेंगे। तो आपने अप्लाई टू सेल जैसे प्रोडक्ट का एसन लगाया, अप्लाई टू सेल पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसकी लिस्टिंग करनी है। ब्रांड मतलब पूरे ब्रांड की मिल जाती है। ये पूरे ब्रांड तो अगर बाद में हम कोई ओपन प्रोडक्ट भी इनको बेचना चाहें तो ओपन इसलिए नहीं आप बेच सकते कि आपका अकाउंट नया है, ना रिव्यूज है, ना रेटिंग है। सेम ब्रांड सर मैं सेम ब्रांड की बात कर रहा हूँ। सप्रेस्ड लिस्टिंग, अगर उस ब्रांड में सप्रेस्ड लिस्टिंग है आप बेचें, उसकी 4 है, 5 है, 6 है, बेचें। एक स्टूडेंट ने एक ही ऐसा ब्रांड निकाला, उसकी 6 सप्रेस्ड लिस्टिंग निकाली उसने, और उसने पूरा महीना वो चलाया और $700-800 उसमें से उसने कमाया। सर फेक ऑर्डर लेके नहीं मिल जाते बाइक्स? जी फेक ऑर्डर्स लेके बाइक्स कितने फेक ऑर्डर्स लेंगे आप इसके ऊपर? देखिए जब आपको एक सप्रेस्ड लिस्टिंग पे आप क्वालिटी की हंटिंग करेंगे तो आपको तो ऑर्डर आधे घंटे में गिर जाएगा। अभी लैब में एक बच्चा बैठा, उसने मेरे सामने जो है ना वो लैब में इन हुआ था, और जैसे ही उसने उसके ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट किया, आधे घंटे बाद आया कहता सारी डब्बी तक पाओ। मैं कह रही क्या हुआ? वो मुझे ऑर्डर आ गया है। तो ये खुशी होती है, जब पहले ऑर्डर्स की जो खुशी होती है ना वो बयान में नहीं आती, वो उसकी अलग फीलिंग होती है उसको। ठीक है, क्या ये मेथड ज्यादा बेहतर नहीं कि पहले वो प्रोडक्ट सॉफ्ट वो वाली प्रोडक्ट्स ली जाए और बाद में उनके ब्रांड नहीं इतना वो ब्रांड ही तो होते हैं प्रोडक्ट्स। ब्रांड पहले प्रोडक्ट्स और ब्रांड में क्या फर्क है? एक ब्रांड है उसी के प्रोडक्ट है, तो जब आप ऐसा लगाते हो तो बेसिकली वो आपका ब्रांड अप्रूवल मिल रही होती है साथ में आपका पूरे उसके ऊपर सॉफ्ट अप्रूवल जो होती है तो वो आपको अलाउ लगता है, आपको क्या लगता है हमारे चैनल से कब तक ऑर्डर मिलेगा? मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इन चीजों को देख लें। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये पूरा आपके पास जो है ना आ गया है कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट का। आपने प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करना है। आप चीजों को समझ लें, आपको आगे जाकर बहुत काम आएंगे। अब आपने 50 लिस्टिंग करनी है, 100 लिस्टिंग करनी है। अब बंदे को नहीं याद रहता है कि मैंने ये होम डिपो से सोर्स किया है, मैंने वेफेयर से सोर्स किया है, मैंने कॉस्टको से सोर्स किया है, मैंने व्हाटएवर किसी भी XYZ वेबसाइट से सोर्स किया है। आपने जब भी किसी वेबसाइट से इसको सोर्स करना है तो आपने इसके ऊपर जो है ना लाइक अगर हम इसको वेफेयर से सोर्स करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे डैश, ठीक है, वेफेयर, WAF, हमें आसानी हो गई याद करने की। ठीक है, अब दूसरा काम हमने इसके ऊपर क्या करना है, हम उसका चाहें तो उसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। मॉडल नंबर कैसे? जैसे ये हमारे पास एक वेबसाइट थी कॉस्टको की, ठीक है जी, लाइक कोई भी मैं यहाँ से रैंडमली उठा लेता हूँ, ये जोरो के ऊपर, ये होम डिपो को उठा लेते हैं, आया तो वही है, चढ़ गया मेरे। हाँ इसके ऊपर लगाते हैं, चलें इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि सेंस में आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, पूरा जो वे है उसका। ठीक है, अब आप यहाँ पर जब आप आए तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर इसका ये मॉडल नंबर आ गया। यस ठीक है, आप इसको जो है ना, आप इसका मॉडल नंबर आ गया, इसको आपने कॉपी किया और उसके बाद आप वापस आए वेफेयर, जहाँ हम वेफेयर नहीं करते, हम यहाँ पे कर देते हैं HD। तो क्या हुआ? होम डिपो, ये उसकी ऑर्डर आईडी। अब आप मुझे बताएं आपके लिए कितना आसान हो जाएगा यहाँ पे कि होम डिपो से हमने ये सोर्स किया हुआ है, ये इसकी ऑर्डर आईडी है। जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स गिरते जाएंगे ये साथ लिखा हुआ आपको नजर आएगा।
आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये साफ लिखा हुआ है। अब एक और आसानी के लिए मैं आपको कर देता हूँ, इसमें हम और एड ऑन्स क्या कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारी प्रोडक्ट है ये वाली, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है जी $4.21, सही है। अब इसके ऊपर हम जो हम बेच रहे थे वो कितने की है, ये 37 की है, ये 37 की है। तो मैं इसके ऊपर आपको समझा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, ये हमने इसको होम डिपो का लगा दिया, हमने इसके साथ जो है उसका मॉडल नंबर लगा दिया। अब हम इसके ऊपर सोर्स प्राइस लगाते हैं। अब सोर्स प्राइस में हम क्या करते हैं, रेफरल फीस को ऐड कर देते हैं। सपोज ये प्रोडक्ट हमें मिल रही है $20 की, सुन लें आप, $20 की प्रोडक्ट मिल रही है, तो हम इसके ऊपर जो है ना रेफरल फीस जो हमारी 15% है वो हम इसके ऊपर ऐड करते हैं। तो सपोज ये हमें पड़ गई है 27 20 की हमें प्रोडक्ट है, और $60 आप इसके रेफरल फीस के डाल लें, $2 आप इसके शिपिंग के और इधर उधर के डाल लें, $1 प्रॉफिट। आप इसके ऊपर जो है ना 29 लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये $29 की मुझे आई हुई है। और बिक कितने की रही है, ये 37 की बिक रही है। तो साथ साथ सारी कैलकुलेशन आपकी होती जा रही है। ये बिल्कुल परफेक्ट वे जिसमें आप बड़े आसानी के साथ आपको आराम से एक एक ऑर्डर की कैलकुलेशन आपकी गिनती पे होगी। मेरे 10 ऑर्डर आए हैं, आप देख लेंगे 10 ऑर्डर गिरे हैं, एक में मुझे $4 बचे हैं, एक में मुझे $9 बचे हैं, एक में मुझे $10 बचे हैं। और जब कोई ऑर्डर फुलफिलमेंट वाला बैठा होगा, सपोज आपने ऑर्डर लगाने हैं, तो आपके लिए क्या होगा, आप देख सकते हैं अच्छा ये तो होम डिपो से था, ये इसकी ऑर्डर आईडी थी। आप यहाँ से फॉरन होम डिपो ओपन करेंगे, ऑर्डर आईडी ली, या वेफेयर ओपन करेंगे, या कॉस्टको ओपन करेंगे, या बीजेएस ओपन करेंगे, या वट एवर कोई भी आपकी वेबसाइट है आप उसको ओपन करेंगे। वहां से आपने देखा कि ये 29 की पड़ रही है, और वहां से उठाया, ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, और आपने उसको अपने बायर के एड्रेस के ऊपर भिजवा दिया। समझ आ गई सबको? यस सर। जो पीछे बैठे हैं ठीक हो गया। हैंडलिंग टाइम, अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो हैंडलिंग टाइम ज्यादा भी लेती हैं, कम भी लेती हैं। तो मोस्टली हमारा हैंडलिंग टाइम 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, या 5 दिन का होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमने अपना कंफर्ट देखना होता है कि हम 3 दिन में से शिप कर सकते हैं। अगर हम न्यू सेलर्स हैं तो 3 दिन तो बहुत है हमारे लिए, तो 5 दिन वैसे ठीक है, क्योंकि बैठे तो फारिग ही होते हैं फिलहाल, इतने ऑर्डर से गिर नहीं रहे होते स्टार्टअप में। सर वो ट्रैकिंग का इशू बन जाता है ना। मतलब अब होता क्या, बहुत सारे इशूज है ना। अब 3 दिन आपके जहाँ पर हो जाएंगे, 3 दिन आपको शिपिंग वाले मिल जाएंगे, तो आपके पास 6 दिन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप 5 दिन लगा लो। सपोज मैं 5 दिन में करूंगा बड़े सुकून से। अच्छा जी, वो पूछता है कि आपके पास क्वांटिटी कितनी है, तो हम कहेंगे कि एटलीस्ट आप इसके ऊपर 10 यूनिट डाल दो। ठीक है, अब उसके बाद ये याद रखिएगा कि जिनके ऊपर ये स्टेरिक बने हुए हैं ना, ये स्टेरिक वाला निशान, ये जिनके ऊपर स्टेरिक बने हैं ये आपने डाटा लाजमी फिल करना है, और जिनके ऊपर नहीं बने हुए उसको ना भी फिल करेंगे तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, वो कह रहा है जी रीस्टॉक डेट, सेल प्राइस और यूर प्राइस कितने में बेच रहे हो, तो हम 37 पॉइंट कितने की थी, 59 थी, हम यहाँ पे करते हैं 37.50, हमने 9 सेंट उनसे कम रख के लगा दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो हमसे पूछता है कि ये जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं नई है, पुरानी है, कैसी है, तो हम कहते हैं जी न्यू प्रोडक्ट है ये वाली। ठीक है, अब नीचे आ रहे हैं आप, नीचे हम सबको छोड़ के यहाँ पर हम उसे कहेंगे कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी कि हम यूएसए में बैठे हैं और हम सारे ऑर्डर यहाँ से जो है ना वो शिप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप मैं ऊपर से दोबारा एक दफा रिवाइज कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी। एसकेयू को समझना है आपने, एसकेयू हमेशा आपकी आसानी के लिए होता है, वरना आप इसी में रहेंगे कि यार ये मैंने कहाँ से सोर्स किया था, फिर दोबारा आप सर्च करेंगे, फिर दोबारा आप उसको ढूंढेंगे। ये वो चीजें बता रहा हूँ जो वहाँ बच्चे गलतियां करते हैं। बताने का मकसद है कि आप गलतियां ना करें, आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आपने ये लगा दिया, हैंडलिंग टाइम लगा दिया, उसकी क्वांटिटी लगा दी, नीचे आए आपने किस प्राइस में बेचना है वो लगा दिया। ठीक है, ओके जी, ऑफरिंग जो है ना वो आपने दे देनी है कि ये नया है, और मर्चेंट शिपिंग ग्रुप जो है ये तो नहीं है। हाँ अच्छा, एक चीज तो हमने जो बनाई थी टेम्पलेट, 3 डेज शिपिंग टेम्पलेट, ये आपका आ गया 3 डेज शिपिंग टेम्पलेट, ये आप हमारे पास 3 डेज शिपिंग टेम्पलेट आ गया। और क्या है सर मैक्सिमम ऑर्डर क्या करना लगा, मैक्सिमम लगा ले। आप बोले यार तुम 2 से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते, 2 से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते, ये लो, या हम लिमिटेशन लगा दें यार तुम 5 से ज्यादा ऑर्डर नहीं करो, 5 से ज्यादा तुम ऑर्डर नहीं करो। ठीक है, ये हमारा सब कुछ आ गया, और उसके बाद हम इसको जाके
यहाँ से हम इसको सेव एंड फिनिश कर देंगे। लो जी, प्रोडक्ट लाइव भी हो गई आपकी। ये आपकी एक प्रोडक्ट पूरी की पूरी लिस्ट हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको इसमें किसी किस्म की परेशानी आएगी। आप तकरीबन आपकी सारी चीजें इसके ऊपर क्लियर हो चुकी हैं। अब ये 15 मिनट लेगा लाइव होने में, 15 मिनट। कुछ लोग फौरन चेक कर रहे होते हैं, फौरन चेक कर रहे होते हैं, पता नहीं कोई गलती हो गई हमसे। तो आपने अच्छा, इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप प्राइस को हर 5 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 2 मिनट बाद अप डाउन कर सकते हैं जितनी बार चाहें। प्राइस को प्राइस वार खेलने के लिए अगर एक बंदा आपके साथ प्राइस वार खेल रहा है, आपने कहा मैं 37.50 में बेच रहा हूँ, उसने देखा ये तो मुझसे कम प्राइस में बेच रहा है, उसने कहा जी मैं 37.40 में मैं बेचता हूँ, 37.40 में। आपने देखा वो ये तो मेरे से भी ऊपर आके बैठ गया, आपने कहा 37.35 में मैं बेचूंगा। ऐसे होता है ये हमेशा जी। नहीं, उसमें क्या होता है कि जब ड्रॉप शिपिंग है ना, उसमें ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट की लाइफ तो होती नहीं है। अगर किसी ड्रॉप शिपर की नजर ना पड़े शिकरे वाली, तो वो बची रहती है, उसमें से जो है ना कुछ मिलता रहता है। वो एक स्टूडेंट ने लैब में एक प्रोडक्ट लगाई, तो लगा के चाय लेने गया, वापस आया तो 5 साल बैठे हुए थे उसके अंदर। तो मुझे कहा सर ये क्या, तो वो हमने कहा यार ये ड्रॉप शिपिंग है, यहाँ पर ये काम हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये आपकी प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर लाइव हो चुकी है, तमाम चीजें आपके सामने क्लियर हुई हैं। अब हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके ऊपर अभी जो हमने डिस्कस करनी है वो है हमारे पास ऑटोमेट प्राइसिंग। ये देखें जी सब लोग जो पीछे बैठे हैं, ऑटोमेट प्राइसिंग हम क्यों यूज करते हैं, आप लोग सुन ले जरा। ऑटोमेट प्राइसिंग में ये होता है कि जब हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, देखा होगा आपने इतने इतने ड्रॉपशिपर बैठे हैं, हजारों के हिसाब से प्रोडक्ट है, हजारों के हिसाब से। अब उन्होंने क्या होता है, उन्होंने प्राइस वार करनी होती है तो वो प्रोडक्ट को ऑटोमेट कर देते हैं। जब उसको वो ऑटोमेट करते हैं तो उसकी जो है ना वो खुद ब खुद, जैसे अमेज़न का एल्गोरिथम ट्रिगर कर करके प्राइस को हल्का हल्का नीचे लाता रहता है। इसके अंदर भी लिमिटेशन है, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी लिमिटेशन हम इस पे लगा सकते हैं। प्राइसिंग में गए, पीछे वालों को नजर आ रहा है, ऑटोमेट प्राइसिंग में आप चले गए, ठीक है जी। ओके, ये आपके पास आ गई। ये देखो कितने सारे रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। अब आपको मैं बताऊं, ये देखिए रूल्स कितने सारे डिफाइन किए हैं। वो कहता है कोई कहता है 2 सेंट कम कर दो, कोई कहता है लो प्राइस में कर दो, कोई कहता है 1 सेंट करो। वो मतलब जो थे सब ने अपने अपने हिसाब से बनाए हैं, ठीक है जी। हम भी बनाते हैं, अभी बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ऑटोमेट प्राइसिंग को सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम गए क्रिएट अ कस्टमाइज प्राइसिंग रूल, ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया। ओके, अब वो आपसे कहता है आप एक रूल डिफाइन कर लें। तो मैं से कहता हूँ भाई लोएस्ट प्राइस का रूल मुझे चाहिए इसके ऊपर। कौन सा बैच है अपना, 20 बैच, ये हमारा बैच है, ये हमारे असूल है, हम अपने हिसाब से करेंगे। उसने कहा जी प्रोसीड टू मार्केट प्लेस। कौन सी मार्केट में करना है जी बताएं। .com पे गए, सेव एंड कंटिन्यू एंड सेलेक्ट रूल। अच्छा जी, अब वो हमसे कह रहा है 2-3 चीजें वो हमसे पूछ रहा है कि प्राइस जो है लोएस्ट प्राइस के साथ आपने इसको मैच करना है। नजर आ रहा है, 1 मिनट यार, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, ये मैच द लोएस्ट प्राइस, हम उसे कहते हैं कि यार सबसे कम प्राइस वाले के साथ करो। अब सबसे कम प्राइस कैसे होती है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि 37.907959 हाँ 37.59 पे हमने लिस्ट की, उसने लिस्ट की, तो हमने 50 कर दी। अच्छा, अब जब हम इसको लोएस्ट प्राइस पे कर देंगे, सॉरी, जब हम इसको लोएस्ट प्राइस के साथ स्पेसिफाइड कर देंगे कि यार तुमने ना हर दफा 1 सेंट कम करते जाना है। उस्मान सारा दिन यहाँ पे बैठा रहे, वो मैनुअल करता रहे, आपने ऑटो पे लगा देना है। आपने ऑटो पे लगा देना कि भाई तुम बैठे रहो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई एक एक प्रोडक्ट के ऊपर 2-2 घंटे लगाऊंगा प्राइस बार के। आपने 0.01 सेंट कि मैं जो प्राइस लगाऊंगा ये ऑटोमेटिकली उससे 1 सेंट कम होकर ऊपर आके बैठ जाएगा। उसी वक्त हो जाएगी। 15 मिनट तो लगते हैं यार, इतना टाइम तो दे दिया करो जी।
करते हैं ना सारे सेलर ऐसे, मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता। आज ये फीचर सबके लिए है तो फिर सब यूज करेंगे इसको। ये तो फिर इस तरह वही तो मैंने बात की, तो फिर ऐसा सब प्रोडक्ट भी हो जाएगा। एक्चुअली प्रोडक्ट्स बहुत है ना, बस लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट्स कम है अमेज़न पे, प्रोडक्ट्स कम, इतने प्रोडक्ट्स हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। आज ही पता चला कि बिलियन से, मैं का नहीं यकीन है, आज तक पंगा नहीं लगा। हाँ चलो ठीक हो गया। अच्छा ये 0.05 पे जाके हमने कुछ ऑफर्स हैं, स्पेशल ऑफर्स इसके ऊपर सेलेक्ट करनी होती हैं। आपने इसका जो है ना ओनली ऑफर्स विद द सेम एंड बेटर सब कंडीशन, पहला दूसरा और चौथा, ये 3 ऑप्शन है जो आपने इनेबल कर लेने हैं इसके ऊपर, पहला फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वाला, ठीक है। और वो कहता है डू यू आल्सो वांट टू कंपेयर विद द प्राइस दैट ऑन ऑफर, ठीक है जी। और उसके बाद आपने जब ये आपका सारा हो गया, अब आपने इसको कर देना सेव दिस रूल इन amazon.com। अच्छा जी, अब वो आपसे पूछ रहा है, अब ये देखें, अब आप यहाँ पर आ जाएं और ये मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ऑटोमेट प्राइसिंग रूल नंबर 1, उसने क्या कर दिया, कंपेटिटिव लोएस्ट प्राइस टूल, ठीक है। हमने क्या नाम रखा था, बैच 20। हम यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे अगर हमारे पास बड़े प्रोडक्ट हैं उसका हम रूल अलग से रख सकते हैं, छोटे प्रोडक्ट हैं, मीडियम प्रोडक्ट हैं, प्राइस के हिसाब से हम रूल्स अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। किसी पे हम कहते हैं कि यार ये $500 का जी, जी जब FBA वाले बैठेंगे तो वो आपको कैसे बर्दाश्त करेंगे। FBA वाले जो प्रोडक्ट हो ना जिसमें होलसेलर बैठे हों, आपने उसमें नहीं जाना, कोशिश करनी है आपने नहीं जाना। आपने हमेशा उसी ब्रांड में जाना है जो ड्रॉप शिप फ्रेंडली हो, बस। आपने नया अकाउंट है तो कोशिश करनी है कि आपने उनमें नहीं जाना। यहाँ पे आप जैसे बैच 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख लें 5 सेंट, 3 सेंट, 2 सेंट, 1 सेंट। अब आपका प्रोडक्ट अगर $15 का है तो आप उसको 1 सेंट की वायर के साथ वॉर के साथ चलाएं। अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा बड़ा है इससे, आप उसको 2 सेंट की वॉर के साथ चलाएं। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो $100 से ऊपर है, $200 से ऊपर है, आप उसको 5 सेंट की वॉर के साथ चलाएं। चीज़ों को समझना मकसद है, मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे दे के बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि आपने किस किस SKU के ऊपर जो है ना इसको अलाउ करना है, वो आप कर दें। तो हमने अभी ये वाला प्रोडक्ट लगाया था, ये देखें, ये प्रोडक्ट लगाया था अभी हमने, यही है। यस सर। ये हमने जैसे ही लिस्ट किया है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीजें आपने ख्याल करनी है, एक है मिनिमम प्राइस, एक है मैक्सिमम प्राइस। अब ये ना हो हम मिनिमम प्राइस ना लगाएं और ये जो है ना हमें उठा के $37 से उठा के $20 पे ले आए, एक क्योंकि हमने तो कहा कि तुम खेलते रहो, कोई मसला नहीं। कब तक खेलते रहो ये हमने डिफाइन नहीं किया, ये हमने उसे नहीं बताया। जब हम उसे ये बताएंगे कि भाई ये काम करो, ये जो मिनिमम प्राइस है ना, ये तुम ऐसा करो $33 कर दो, $33 से नीचे तुमने नहीं है ना, ये चाहे $20 की बेचे। लोग क्या करते हैं, लोग $5 गिरा के नीचे बैठ जाते हैं। तो होता क्या है कि जब $5 नीचे गिरा के बैठता है, अगर हमने ऑटो प्राइसर नहीं लगाया तो वो ऊपर आएगा, लॉस में ऑर्डर गिरने शुरू हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो मिनिमम प्राइस का लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपने सपोज मैंने कितना बताया था, कितने की सोर्स हो रही है, 29 की सोर्स हो रही है, तो मैं $2-3 ऊपर रख के 32 की लगा देता हूँ, ठीक है। 32 की यूर मिनिमम प्राइस 32 लगा दूंगा। मैक्सिमम प्राइस कितने की है, ये 37 की है, मैं कहता हूँ ये 40 कर दो, मैक्सिमम 40 तक जाए, इससे ऊपर ना आ जाए। मैं मिनिमम 32 तक जाए, इससे नीचे ना आ जाए। तो जब मैं मिनिमम और मैक्सिमम के रूल यहाँ पे अलाउ कर दूंगा, उसके बाद टेक एक्शन पे आऊंगा। अगर मेरा यहाँ पे आ गया हो, नहीं आया यहाँ पे, ये डिसेबल है बेसिकली। हमारा कौन सा था, बैच 20, ये देखिए हमारा बैच 20 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हम बैच 20 पे जाके क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर वो आपके पास एक छोटा सा टॉपअप आएगा, ऑटो रीप्राइसिंग स्टार्ट करने का छोटी सी विंडो आएगी कि ऑटो रीप्राइसिंग में स्टार्ट कर दूं, आप बोलेंगे यस, अच्छा, प्रोसीड टू कंटिन्यू। वो एक बार खुलेगा, छोटा सा पॉपअप आएगा आपके पास, उस पॉपअप पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑटो रीप्राइसिंग एक्टिव हो जाएगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है। और ये इस तरीके से आपने इसको ऐड करते जाना है। आप सपोज, अच्छा ये सेंड गिरता रहेगा, कुछ बताएगा भी कि बस ऑटो पे लगा रहेगा?
बताएगा भी कि मैंने इस तरह- नहीं बताता नहीं, बताता नहीं ये खुद का खुद प्राइस बार करता जाएगा, नीचे आता जाएगा, इसलिए हम अगर चेक करना तो हम पर्सनली खुद करें जो मर्जी। हाँ जी हाँ जी वो नहीं बता जी जी। सर अभी क्या इशू आ रहा है, वो ऑफर इज नॉट और वो इसलिए कि पुराना अकाउंट है ना ये वाला, तो उस वजह से नहीं लग रही, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए अकाउंट रखा होगा, ठीक है। ये आपने देख लिया बैच 20 हमारा, हमने जो रूल डिफाइन किया था वो यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करते हैं, अब आपको इससे अगली चीज बता दो, ये चीज यहाँ क्लियर हो गया सबकी? गुड हो गया, चलें। अच्छा अब इसके हम आगे क्या करेंगे, और जैसे जैसे हमारी प्रोडक्ट्स आती जाएंगी, हम रूल डिफाइन हमने पहले किए हुए होंगे, हम उसी में ऐड करते जाएंगे। अब ऐड कैसे करेंगे, दोबारा हम गए प्राइसिंग में और ऑटोमेट प्राइसिंग में, प्राइसिंग में गए और ऑटोमेट प्राइसिंग में गए, तो मेरे वाला कौन सा था, बैच 20। बैच 20 में हम सीधा आगे जाएंगे, यहाँ एक्शन में जाके एडिट एसकेयू, एडिट एसकेयू। आपने अभी 2 प्रोडक्ट और लगाए हैं, आपको जैसे लाइव हुए हैं, आप चाहते हैं कि उनके ऊपर भी ऑटो प्राइसर आ जाए, आप एडिट एसकेयू करके इसमें प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो सपोज अगर आपने 2 सेंट वाला कोई प्रोडक्ट लगाना है, तो आपने यहाँ ये 2 सेंट वाला जो है ना वो अलाउ किया होगा, और यहाँ पर आप जाएंगे और 2 सेंट वाला एडिट एसकेयू इसके ऊपर करेंगे, तो आपका ऊपर ये वाला भी जो है ना वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे, लिस्ट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, लिस्ट करते जाएंगे, आपकी ऑटो प्राइसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इसके ऊपर। जी जी, आप 1 सेंट का बनाओ, 2 सेंट का बनाओ, 5 का, 10 का, 15 का, $1, $2, $5, $10, वो आपकी मर्जी। बाद में किसको हमें लगाना है? हाँ जी जितना आप मर्जी प्रोडक्ट्स को लगा लो। जी जी जी। अब एक प्रोडक्ट पे 4 तो नहीं लगा सकते ना, मतलब 10 एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ही लगाना है, ये आपने ध्यान में रखना। उसकी प्राइस के मुताबिक, उसकी प्राइस के मुताबिक, मतलब आप समझते हैं कि इसके ऊपर सेंट सेंट ही गिनना चाहिए यार, वरना मुझे लॉस में चला जाएगा, तो आप सेंट सेंट की बात करो। लेकिन उसके लिए वो मिनिमम और मैक्सिमम के ऑप्शन होते हैं हमारे पास। वो आपने लिमिटेशन लगा दी उसके ऊपर पहले। सॉरी, मैक्सिमम के इसलिए लगाते हैं, सपोज हमारे पास थोड़ा सा इधर होइएगा थोड़ा सा, हाँ मैक्सिमम के हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हमारे पास बाय बॉक्स आ जाए, जैसे अकाउंट हमारे पास मैच्योर होता है, बाय बॉक्स आ जाता है उसके ऊपर, तो जैसे ही हम उसके ऊपर मैक्सिमम की लिमिट नहीं लगाएंगे, प्राइस शूट करेगी, वो सप्रेस्ड हो जाएगी। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई? एक प्रोडक्ट है वो 37.50 में हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ही अमेज़न के रडार में आया तो हमारे पास बाय बॉक्स एक्टिव हो गया, बाय बॉक्स एक्टिव हो गया। ये पुराने अकाउंट की बात हो रही, नए पे नहीं एक्टिव होता, वो टाइम लेता है, नए पे तो हम सप्रेस पे खेलते हैं। अब जैसे ही उसके ऊपर बाय बॉक्स एक्टिव होता है तो हम उसके ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं कि तुम ना 32 से नीचे नहीं जाना, और तुमने जो है ना 37 या 38 या 39 से ऊपर नहीं जाना। अब क्यों नहीं ऊपर जाना, उसकी वजह यह है कि बाय बॉक्स मेरे पास अगर आ गया, तो अगर मैंने वो लिमिटेशन नहीं लगाई होगी तो वो बाय बॉक्स मुझसे छीन जाएगा, मुझसे बाय बॉक्स जब छीन जाएगा तो लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाएगी। जब लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाएगी तो वो फिर किसी के पास भी नहीं रहेगा। फिर कब कौन लेगा इसको, वो हमें जाके फिर कीपा के चार्ट में देखना पड़ेगा। वो जो पिंक कलर की लाइन चल रही होती है ना, पिंक कलर की लाइन कीपा के ग्राफ के अंदर, वहां पर वो बता रहा होता है कि ये अगर आपने इसका बाय बॉक्स लेना है तो ये जो पिंक लाइन चल रही है इसके मुताबिक अगर प्राइस करेंगे तो आपको फौरन बाय बॉक्स मिल जाएगा। पुराने अकाउंट की बात हो रही, नए पे ना चलते रहना सब लोग, ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले। हाँ मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को असल में पता हो कि हमने अभी ये ऑटो प्राइसिंग आपकी क्लियर हो गई। प्रोडक्ट को ऐड करना भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा ये मैनेज इन्वेंट्री में आपको बता देता हूँ, चलिए ये भी साथ में आपको कवर करवा दूंगा। अब मैनेज इन्वेंट्री क्या होता है, मैनेज इन्वेंट्री में बस वो बताना है, मैं क्या बताऊँ इसमें जूम करके, चले ये मैं बता देता हूँ। ये लो मैनेज इन्वेंट्री में आप गए, भाई कहाँ जा रहा है इन्वेंट्री, ये देखें ये लिस्टिंग है जी, इसने एक्टिव की हुई है यहाँ पे। आपका स्टेटस जैसी लिस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी ये एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। उसका इमेज आ गया, उसका एसकेयू, ये देख रहे हैं एसकेयू, जब आपके पास ऑर्डर गिरेंगे ना ऐसे ही एसकेयू आ जाएगा, ऐसे ही साथ में, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ऑर्डर को देखने में। ये शो होगा जी जी हाँ, जब आपको ऑर्डर आएगा ना ये साथ में ये भी शो होगा और साथ में ये टाइटल जो है, बाहर तो शो होगा नहीं ये नहीं होगा, तो समझिए हमारे लिए एसकेयू हमारे लिए होगा। प्रोडक्ट का नेम आ गया, ठीक है,
ये प्रोडक्ट के नेम से जो नीचे सारी लाइन है ये आएगा शो सिर्फ ये शो होगा, ये हमारे लिए है, ठीक हो ये बायर के लिए नहीं है। ठीक हो ठीक है, और ये डेट आ गई उसकी, हमारे पास कितने यूनिट्स हैं। 10 अच्छा, ये जो इन्वेंट्री है ना, इसको आपने ऊपर नीचे नहीं करना जब तक आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। आपने इन्वेंट्री अपडेट नहीं करनी, वो फौरन नहीं करनी। बाद लोग क्या कहते हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 ऑर्डर आ गए इकट्ठे, उन्होंने 20 डाल दिए, 15 डाल दिए, 30 डाल दिए, ऐसे नहीं करना। आपने थोड़ी थोड़ी करके रैंडमली उसको बढ़ाना है। उसके ऊपर कभी 2 आ गए हैं तो आपने 5 लगा दिए, 5 के ऑर्डर खत्म हुए, आप आउट ऑफ स्टॉक हुए तो 2 घंटे का स्टे करके फिर आपने 10 लगा दिए, फिर 2 घंटे का स्टे किया, फिर आपने। लोग गलतियां करते हैं अगर बच्चे। फौरन लगे तो क्या मिस्टेक है हमारी? अच्छा, तो देखें अमेज़न को तो आप बता रहे हैं ड्रॉप शिपर हैं, ठीक है, तो आपकी जब इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, बार बार आप फौरन लगाते हैं तो वो पूछता है आपसे। तो ये मैसेज मांगता है। हाँ हाँ, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है इसमें, आपने थोड़ा सा मतलब हमें अमाउंट स्पेंड होने के साथ इनवॉइसेस से भी बचना है। बहुत कुछ से बचना है आपने। तो ये तो- अभी वो तो स्टेप हाँ ठीक है, तो सबसे आपने अब क्या बचने करना है, के जब आपने इन्वेंट्री ये 10 लगाई, ये खत्म हो गई, आउट ऑफ स्टॉक का आपके पास मैसेज आ गया, आपने 10-15 मिनट 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा इंतजार ना करें, बस बहुत आधा घंटा लगाएं। उसके बाद आपने इसके ऊपर 10 है तो 15 कर लें, 15 है तो 20 कर लें, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाए इसके ऊपर। ठीक है, और ये उसने उसके ऊपर बताए हैं कि मैं कितने इसके ऊपर चार्ज करूंगा। आपने क्या प्राइस लगाई। अच्छा, प्राइस आप छेड़ सकते हैं बार बार, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइस आप 37 कर लो, 39 कर लो, 40 कर लो, 30 कर लो, कोई मसला सर प्राइस सेम है एक प्रोडक्ट की। हमें एक कस्टमर ने ऑर्डर भेजा है 37.50 में, तो हम प्राइस चेंज कर देते हैं 40 कर देते हैं, तो हम थोड़ा सा नीचे भी एंगल ऑर्डर आ जाता है 40 में, कोई इशू नहीं है। हम 2 कस्टमर्स को तो नहीं पता चलेगा, उससे अमेज़न को तो नहीं पता चलेगा। नहीं, कोई मसला। देखा, हमने मैक्सिमम की रेंज भी तो रखी हुई है ना, मैक्सिमम से अगर एक पॉइंट ऊपर जाए तो नहीं जाने देगा। चलो नहीं जाते अमेज़न को तो नहीं सके एक नहीं, कोई मसला नहीं। 35 डॉलर का दे दो, दूसरा 40 नहीं, का कोई दे दो, मसला नहीं। प्रोडक्ट पे कोई नहीं, कोई मसला नहीं। आपको थोड़ी सी है अगर अगर हम नजर में आ गए तो वो लगा अच्छा, एक मिनट जरा प्लीज। हाँ जी, तो फिर उस पे अपर लिमिट डाल सप्रेस लिस्टिंग है, सप्रेस लिस्टिंग है तभी आप लगाएंगे ना प्राइस उसके ऊपर। हमने देखे, सप्रेस लिस्टिंग होगी तो हम सबसे ऊपर शो होंगे, सप्रेस नहीं होगी, ओपन बाय बॉक्स होगा तो हमारे पास कहाँ से सेल आएगी, क्योंकि बाय बॉक्स तो ओपन हो चुका होगा। अब सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा कंपेटिटर है वो बाय बॉक्स ओपन करके बैठा हुआ है 37.59 पे, और मेरे पास ना सेल्स हिस्ट्री है, ना रिव्यूज है, ना रेटिंग है, तो मैं 30 पे भी लगा के बैठता हूँ तो वो नहीं आएगा। हाँ, अगर ये लिस्टिंग सप्रेस्ड होगी तो मैं ऊपर चला जाऊंगा, उससे ऊपर चला जाऊंगा। जब उससे ऊपर जाऊंगा तो मुझे ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे इसके। ठीक है, अच्छा, ये एक ऑप्शन है बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी, ये देखेंगे ऑप्शन है, ये देख रहे हैं। यस सर। अब आपके जो अकाउंट्स होते हैं उस पर होता है क्या है कि पता नहीं चलता कि इस प्रोडक्ट के ऊपर बाय बॉक्स एलिजिबल है कि नहीं, किसी पे नो आ रहा होता है, किसी पे यस आ रहा होता है। तो आप इसको मैं बता देता हूँ कहाँ से आप इसको अनचेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये पहले रिमूव होता है, यहाँ पर होता नहीं है। न्यू अकाउंट्स के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका न्यू अकाउंट्स है, ये प्रेफरेंसेस पे आप जाएं और यहाँ पर आएगा ये बाय बॉक्स एलिजिबल। एक मिनट, ये आ गया प्रेफरेंसेस 7 कॉलम हिडन, और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जूम किया और फिर वापस चला गया। एक मिनट, जूम करने पे ये चला जाता है, एक मिनट। ये आ रहा है बाय बॉक्स एलिजिबल, ठीक है। आपके उसके ऊपर बाय बॉक्स जब एलिजिबल होगा तो यस लिखा आएगा और आपको उसके ऊपर एक्टिव हो जाएगा। आपका थोड़ा सा पुराना अकाउंट हो जाएगा, 2-3 महीने क्रॉस हो जाएगा, 18 क्रॉस होगी, आपको फौरन पता लग जाएगा इसके ऊपर बाय बॉक्स एलिजिबल है कि नहीं है। या बाज़ औक़ात ये होता है कैटेगरी भी बंद होती है, आप उसको लगाते हो तो बाय बॉक्स एलिजिबल होता ही नहीं है, नो लिखा आता है, तो हमें आसानी हो जाती है उसको एनालाइज और एवेल्युएट करना। ठीक है, अगर आपके पास ये ना शो हो बाय बॉक्स एलिजिबल तो आप यहाँ से उसको शो करवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, और इसमें मिनिमम मैक्सिमम प्राइस आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। और अगर आपने अपना जो है ना इन्वेंट्री लिस्टिंग क्लोज करनी है, आप उसको नहीं बेचना चाहते, यहाँ से लिस्टिंग को क्लोज कर दो, डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से आप उसको डिलीट कर दो। नहीं करेंगे आप,
बहुत ज्यादा करें। सर ये जो एस्टिमेटेड फी पर यूनिट सोल्ड है ये 15% के हिसाब से हाँ जी 15% जी से जी। ठीक है, तो आज आपकी काफी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुकी हैं। आपका प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, इन्वेंट्री आपको चेक करनी आ गई है, इन्वेंट्री को हम चेक कैसे कर सकते हैं। ऑटो प्राइसर हमारा क्लियर हो गया है। ऑटो प्राइसर प्रोडक्ट है मेरे पास, ये पेन है, ये $10 का भी है, $400 का भी, डिपेंड्स ऑन कंपनी, वॉल मोटर्स के अंदर कुछ भी होता है। अगर मैं मुख्तलिफ कंपनियों के साथ ही पेन की डीलिंग कर रहा हूँ तो ऐसा होता है पॉसिबल कि अमेज़न इस चीज़ को मतलब रेगुलेट करे कि यार तुम मुख्तलिफ कंपनी के एक ही प्रोडक्ट को डील कर रहे हो। अमेज़न पे से कोई कंसर्न नहीं। कोई concern नहीं। अच्छा, आपने इसके ऊपर जो है ना ऑटोमेट प्राइसिंग आपका क्लियर हो गया है, और आपकी जो है ना पेमेंट का जो है ना वो मैंने बता दिया। बिजनेस रिपोर्ट में आपको बता दूं, बिजनेस रिपोर्ट में आपके पूरे महीने की, वीक की, वन डे की पूरी सेल जहाँ पर आती है। आपने आज कितने डॉलर्स कमा लिए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक हफ्ते में कितने कमाए हैं, एक महीने में कितने कमाए हैं, तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। वो आपको सारा यहाँ पे ग्राफ बता देगा। वो हिस्ट्री में आता है। हाँ हाँ, वो सारा आपका यहाँ पे, वीडियोस लगी होती हैं फेसबुक पे। हाँ जी वही जी जी वही वाली। तो यहाँ पे जो है ना वो आपको बता देगा कि आपने जो है ना अभी तक कितने अमीर आप हो चुके हैं इसके ऊपर। सर ऐसे नहीं समझ आ रही अप्लाई तो जितने आप अच्छा जी, ओके। मेरा ख्याल है और कुछ रह नहीं गया बताने वाला। ठीक हो गया, ये सारा आपको बता दिया। और आज के हवाले से किसी के कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो मुझसे फिजिकल वाले पहले पूछ लें, ऑनलाइन वाले फिर बाद में पूछें। जी, किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं।